कुछ दिन बाद ही कॉलेज बंद हो जाएंगे, ये बात सभी जानते थे। ये समय था जब हम मिलते थे, मगर जब कॉलेज ही बंद हो जाएंगे तो हम कैसे मिल पाएंगे। ये बात सोचकर गरिमा बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि अब घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोहित आता है और कहता है कि एग्जाम कैसे गए हैं। तभी रोहित गरिमा से बता करना चाहता है, मगर शायद गरिमा किसी सोच में थी। वह कुछ और ही सोच रही थी। रोहित का ध्यान कहीं और था। वह बार बार पूछ रहा था। गरिमा कुछ सोच रही थी। तभी गरिमा कहती है कि कुछ दिन बाद कॉलेज बंद हो जाएंगे और हम मिल नहीं पाएंगे। ये सोचकर मैं अभी बहुत परेशान हो रही हूँ। ये सुनकर रोहित कहता है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। मगर गरिमा ने कहा कि अब कॉलेज बंद हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम हमेशा साथ रहे। तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। यह सुनकर रोहित कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बात तुम जानते हो, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये बात सुनकर गरिमा ने कहा कि कब तक ऐसा चलेगा, तुम समझते नहीं हो। तुम्हें हमारे बारे में बताना होगा। अगर तुम अपने घर बात करते हो तो अच्छा होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही हम कब तक मिलेंगे। मगर रोहित कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पास कोई काम भी नहीं था जिससे वह बात करने में कोई परेशानी महसूस न कर पाए। उसने गरिमा को समझाया कि जब हमारा रिजल्ट आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। गरिमा ने कहा कि ठीक है, मगर उसके बाद कुछ करना होगा। उसके बाद रोहित और गरिमा बात करते हुए घर चले गए थे। उन्हें पता था कि हमें जल्दी कुछ करना होगा। रोहित भी अब सोच रहा था कि जरूर कुछ करना होगा। रोहित घर आ गया था। उसके कुछ देर बाद गरिमा को फोन किया था और कहा कि तुम परेशान मत होना, हम जल्दी ही कुछ करेंगे। उसके बाद गरिमा ने कहा कि ठीक है। रोहित फोन रख देता है। अगला दिन आता है। रोहित घर पर बात करने की सोच रहा था। तभी रोहित के अंकल आते हैं। वह कहते हैं कि रोहित का जब रिजल्ट आएगा तो उसे मेरे पास भेज देना, उसके लिए एक काम है। मैंने एक कंपनी में उसके लिए बात की है, जिसके बाद उसे काम मिल जाएगा। उसे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर रोहित खुश हो जाता है, क्योंकि अब अच्छा होगा, उसे काम मिल जाएगा। रोहित को लग रहा था कुछ दिन बाद उसे काम मिल ही जाएगा। वह अगले दिन गरिमा को फोन करता है और अब उसे भी पता चल जाता है कि रोहित अब जल्द ही कामयाब हो जाएगा। गरिमा कुछ दिन बाद रोहित से मिलती है और कहती है कि जब भी तुम्हें काम मिल जाए तो घर पर जरूर बता देना, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अगर हमने देर की तो अच्छा नहीं होगा। यह बात तुम आते हो। रोहित जानता है कि गरिमा सही कह रही है। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। वह दोनों ही पास हो आते हैं। गरिमा रोहित को फोन करती है, मगर रोहित फोन नहीं उठाता है। गरिमा काफी देर तक ऐसा करती है, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं देता है। गरिमा को लगता है कि शायद वह किसी काम में व्यस्त होगा, मगर आगे दिन भी कोई जवाब नहीं आता है। यह बात कुछ समझ नहीं आती है। रोहित कहां पर है और क्या कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। गरिमा एक मैसेज छोड़ा देती है। उसमें लिखा होता है कि जब भी वक्त मिले तो बात कर लेना, मगर कुछ दिन तक कोई भी जवाब नहीं आता है। अब फोन भी बंद हो जाता है। यह क्या चल रहा है? गरिमा को कुछ पता नहीं चलता है, मगर गरिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह घर नहीं जा सकती है। 2 महीने बाद तुम आए हो, यह क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया था। तुमने तो फोन भी नहीं किया था। कुछ समय बाद तो फोन भी बंद हो गया था। मैं किससे बात करती, किसे बताती, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। वह अभी भी चुप था। उसको चुप देखकर गरिमा को कुछ अजीब लग रहा था। उसने पूछा कि क्या बात है? रोहित ने कहा कि मेरी शादी हो गई है। यह सुनकर गरिमा को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। रोहित ने बताया कि मैंने जब घर पर बात की तो इस बात से सभी परेशान थे। उसके बाद अगले दिन ही रिश्ता तय हो गया था और मुझे कहीं भी नहीं जाने दिया गया था। मेरा फोन भी ले लिया था। उसके बाद गरिमा वापस चली जाती है और कोई बात नहीं करती है। उसके बाद कभी किसी ने बात नहीं की थी। कुछ प्यार की कहानी पूरी नहीं होती है। कॉलेज का आखिरी दिन प्यार की कहानी। उन्हें लगता था कि वह अपने प्यार की कहानी पूरी करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था।